चौहान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कहूंगा कि भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान को बनाया और कहा कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरी बात यह कि शादाब चौहान कोई नाचने वाला नचनिया या गायक नहीं है जिसका काम सबको खुश करना है। अच्छा, हम हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, भारत के संविधान के अनुसार बोलेंगे। और संविधान में श्री राम की भी फोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी फोटो है। हम सबका सम्मान करते हैं। जो भारत के मूल सिद्धांत हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। अगर चल झूठा एक धर्म के लिए कोई भी सरकार करेगी, इसमें एक धर्म का है। सर्वधर्म सम्मान के लिए कार्य मुझे बताइए, तो उसका सम्मान हिंदुस्तानी नए साल की छुट्टी में एक धर्म का है, उससे बेचैनी क्यों होती है? सनातन प्रतीक है भारत का। सनातन कोई धर्म नहीं है। रिजवान जी, शांत। सनातन प्रतीक है भारत का। बात खत्म। सीधे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुस्तानी नए साल में धर्म क्या है? मतलब इसके अंदर आपको एक तरफ का फायदा कहां दिखाई दे रहा है? पूरे नवरात्रों की छुट्टी नहीं करी गई है। हिंदुस्तानी नववर्ष के पहले दिन की छुट्टी करी गई है, वो भी संसद की छुट्टी करी है। ऑफिस खुले हैं, काम कर रहे हैं लोग। तो मैं वही समझाइए। जब आम जनता काम कर रही है तो जनता के पैसों से चलने वाली सदन के नेताओं को मजे लेने के लिए छुट्टी दे रहे हैं आप। करिए तो सब गरीबों के लिए भी छुट्टी करिए, और रमजान पे करिए, आप नववर्ष पे करिए, आप रामनवमी पे करिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप एक जगह करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। आप जगह बजट देंगे, दूसरी जगह नहीं मानते। हिंदुस्तानी नववर्ष को नहीं आप मानते हो? नहीं, ये गान फट गया। आप मानते हो नहीं मानते? बताइए। हमारी सरकार नहीं मानती, आप नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? कोई नहीं मानता। आप अगर मानते होते तो आज की सारा बात है। देश हमारी सरकार नहीं मानती, हम नहीं मानते। फाइनेंशियल ईयर बनाइए। सरकार जो मानती है तुम मानते हो क्या? नहीं होगा 1 अप्रैल नहीं होगा। रुको जरा, सबर करो। फाइनेंशियल ईयर। रिजवान अहमद, क्या सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है जैसे ही विक्रमी संवत 2080 के पहले दिन छुट्टी होती है? और ये सांसदों की रिक्वेस्ट भी हुई। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन। सांसदों की छुट्टी से वोट कैसे मिल जाएगा किसी को? छुट्टी तो सांसदों की करी जा रही है। अमीश भाई, अभी बहुत देर से मैं बैठा था, किसी ने आवाज आई कि साहब वो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं योगी जी। भाई 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मंदिरों का, जिसमें मंदिर लगभग 30% सरकार को देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फी, ऑडिट फी और कॉमन गुड फी। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। हम क्या देते हैं? ठेंगा देते हैं। तो जो हिंदू पर सरकार खर्च कर रही है वो मंदिरों के हिस्से से भी बहुत कम है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम दे रहे हैं योगी जी। 10-10 लाख रुपए देने चाहिए जो मंदिरों से आए हैं। क्या बात है? हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं हाथ फैलाकर। 2.32% जीडीपी का रेवेन्यू आता है मंदिरों से। मस्जिदों से क्या आता है? मदरसों से क्या आता है? मरकजों से क्या आता है? सिर्फ कटोरा आता है कि हमें ये दो, कुछ नहीं आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखो भाई, मानो या ना मानो अमीश भाई, एक पेड़ है भारत, उसकी जो जड़ है वो जमीन में है। ऊपर से बहुत सी चीजें ग्राफ्टिंग कर दी गई हैं। जैसे हमारे मलियाबाद में एक दशहरी के पेड़ पर 360 तरीके के आम ग्राफ्ट कर दिए गए हैं। भैया मानो या ना मानो, जो भारत की जड़ है वो तो स्नातन है, और स्नातन की खुशबू तुम्हारे ग्राफ्ट करे आमों में भी आएगी। तुम जितना लड़ लो, जितना भड़ लो, स्नातन संस्कृति ही जमीन से जुड़ी है, वो ही भारत की पहचान है। ये लैंड ऑफ रामा, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ महावीरा, लैंड ऑफ कृष्णा है। लैंड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया में है, यहां नहीं है। तो भारत की पहचान संस्कृति से है। इस संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो डिबेट में आने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन YouTube पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। शदाब, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
थोड़ा सा मार दीजिए।